तो स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में हमने लेवलिंग का चैप्टर शुरू करा था। हमने क्या कुछ कर लिया था, हमने अभी तक इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, अभी तक हमने क्या पढ़ी थी, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ी थी लेवलिंग की। जैसे कि ये हमारी थी लेवलिंग शुरू करी थी हमने, लेवलिंग के बारे में पढ़ा था, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, डेटम, लेवल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस, बेंचमार्क्स, स्टेशंस, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड, चेंज पॉइंट, लाइन ऑफ कॉलिमेशन, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, रिड्यूस्ड लेवल्स, ये सब हमने पढ़े थी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो कि लेवलिंग में यूज होती है। अब जो स्टूडेंट हमने आज नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना है वो क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन लेवलिंग। अब स्टूडेंट जब हम लेवलिंग परफॉर्म करते हैं, जिन आप में से कई बच्चों ने लेवलिंग प्रैक्टिकली यहाँ पे परफॉर्म भी करी होगी, तो हमें बेसिकली दो ही इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं। एक होती है हमारी लेवलिंग मशीन, जिसे हम लेवल कह लेते हैं सिंपल भाषा में, लेवल। और वो लेवल जिसके ऊपर सेट होता है उसको बोलते हैं ट्राइपॉड स्टैंड, मतलब लेवलिंग मशीन विद ट्राइपॉड स्टैंड। ट्राइपॉड स्टैंड इसलिए कहते हैं, ट्राई मतलब थ्री, ट्राइपॉड मतलब थ्री लेग्स। जिस स्टैंड की थ्री लेग्स होती हैं उसे बोलते हैं ट्राईपॉड स्टैंड, ट्राई का मतलब थ्री। तो अब लेवलिंग मशीन जिसके ऊपर हमने एडजस्ट करनी होती है उसको बोलते हैं ट्राईपॉड स्टैंड। एक तो हमें लेवलिंग मशीन चाहिए होती है, वो होता है लेवल, लेवल डंपी लेवल भी हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स के लेवल होते हैं, हम पढ़ेंगे। और दूसरी जो हमें चीज चाहिए होती है वो होती है लेवलिंग स्टाफ। लेवलिंग स्टाफ क्या होता है, बेसिकली एक मीट्रिक स्केल ही होता है, एक स्केल ही होता है, सिंपल स्केल। उसके अंदर क्या होती है, ग्रेजुएशन होती है, मार्किंग होती है, वो हमें क्या रीडिंग देता है, मीटर में या में। बेसिकली हम डायरेक्टली उससे मीटर में रीडिंग उतारते हैं। तो वो जो चीज, जो वर्टिकल स्केल होता है, जो कि रीडिंग वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल रीडिंग मेजर करने के लिए यूज होता है, उसको बोलते हैं लेवलिंग स्टाफ। दो चीजें यूज होती हैं, लेवलिंग मशीन लेवल, और उसके साथ लेवलिंग स्टाफ। तो अब हम डिफरेंट टाइप्स के लेवल पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप के लेवलिंग स्टाफ पढ़ेंगे। तो अब स्टूडेंट्स जब हम लेवल्स की बात करते हैं, लेवल्स मतलब लेवलिंग मशीन्स, तो उसके लिए उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के लेवल आ जाते हैं, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। सबसे जो मोस्ट कॉमनली यूज टाइप होती है वो होता है डंपी लेवल, जो आप कॉलेज में परफॉर्म करते हो, जो आप प्रैक्टिकली अगर आपने किया होगा कॉलेज में परफॉर्म, तो कॉलेज में भी जो है वो डंपी लेवल ही है। डंपी लेवल को हम ग्रेवेट लेवल भी कहते हैं, ग्रेवेट लेवल। दूसरा लेवल जो सा होता है वो होता है वाई लेवल, जो आपके सिलेबस में हम वो पढ़ेंगे। दूसरा जो गिवन है सिलेबस में वो है वाई लेवल। तीसरा लेवल कौन सा है रिवर्सिबल लेवल। चौथा लेवल कौन सा है, कुशंस लेवल। पंजवा लेवल कौन सा है, टिल्टिंग लेवल। टिल्टिंग लेवल को याद रखना, टिल्टिंग लेवल को हम आईओपी लेवल भी कहते हैं, आईओपी। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन ऑफिस पैटर्न। मतलब टिल्टिंग लेवल को हम इंडियन ऑफिस पैटर्न लेवल भी कहते हैं, या हम उसे आईओपी लेवल भी कहते हैं। और एक और बात याद रखना, डंपी लेवल, डंपी लेवल और वाई लेवल को हम इंजीनियर्स लेवल भी कहते हैं। इंजीनियर्स लेवल की जब बात करी जाती है तो उसके अंदर डंपी लेवल और वाई लेवल आ जाते हैं जनरली। अब सेकंड जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे डिटेल में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवलिंग स्टाफ्स। अब लेवलिंग स्टाफ भी अलग अलग तरह के होते हैं, जो आपके सिलेबस में जो मेंशन है वो है स्टॉपविच टेलीस्कोपिक स्टाफ। जो स्टाफ जिससे आप कॉलेज में परफॉर्म करते हो लेवलिंग, वो स्टाफ भी यही कहलाता है। ये जो स्टाफ है वो स्टाफ होता है स्टॉपविच टेलीस्कोपिक स्टाफ। और अलग दूसरे टाइप के स्टाफ कौन से होते हैं, फोल्डिंग मीट्रिक स्टाफ। हर एक के बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। और तीसरी टाइप लिखी है वन लेंथ स्टाफ, ये सिंगल पीस स्टाफ होता है, ये फोल्ड नहीं होता, तो सिंगल पीस स्टाफ भी कहते हैं इसे। और चौथी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो जिससे इंपॉर्टेंट इन द सेंस जिससे सबसे एक्यूरेट रीडिंग पड़ी जाती है सर्वेइंग में, जहां पर इनवार जहां पर इनवार वर्ड यूज हो गया, मतलब वो चीज जौन सी है सबसे एक्यूरेट मेजरमेंट देगी। इनवार प्रिसीजन स्टाफ, जो स्टाफ जौन से इनवार के से बने होते हैं वो होते हैं इनवार प्रिसीजन स्टाफ। तो इनवार ये सबसे एक्यूरेट स्टाफ होते हैं, सबसे प्रिसाइज स्टाफ होते हैं। तो हम एक करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाफ्स के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा डिटेल में। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे किससे, डंपी लेवल से। स्क्रीन विजिबल है सबको, स्क्रीन दिख रही है। यस सर। तो अब स्टूडेंट देखो, डंपी लेवल, डंपी लेवल को हम क्या कहते हैं, सबसे पहला लेवल जो हमने पढ़ना है वो है डंपी लेवल। डंपी लेवल को हम ग्रेविट लेवल भी कहते हैं। सबसे पहले आप देख लो, आपको ये पहले मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ, फिर मैं आपको ये एक्चुअल जो नीचे डंपी लेवल की फोटो लगाई है इससे कोरिलेट करा दूंगा, मतलब जो डायग्राम में बना हुआ है और वो एक्चुअल में कहाँ पे वो चीज है वो दिखा देंगे। और राइट साइड पे जो ये आपकी बुक में सारे डिटेल गिवन है उसके पार्ट्स के बारे में वो भी हम स्टडी कर लेंगे। सबसे पहले कौन सा हम करेंगे, ये जो लेफ्ट साइड पे डायग्राम दिख रहा है सबको, लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम ये जिसके ऊपर मेरा कर्सर है, दिख रहा है सबको ये। हाँ जी सर। अब हम नीचे से शुरू कर लेते हैं, नीचे से शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या आता है, ट्राइपॉड स्टैंड। ट्राइपॉड स्टैंड का मतलब थ्री लेग स्टैंड। ये नीचे ट्राइपॉड स्टैंड होता है, ये लकड़ वुड का बना होता है, वेल सीजनड वुड का बना होता है। जनरली महागनी वुड, ऐसी वुड का बना होता है जो कि वेल सीजनड होती है, वेल सीजनड वुड। अभी ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर हम क्या करते हैं, ये सारा डंपी लेवल जो सा है उसको एडजस्ट करते हैं। अब हम नीचे से शुरू कर लेंगे। सबसे पहले ये क्या है, ये सबको दिख रहे हैं, ये और ये इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं फुट स्क्रूज।
फुट स्क्रूज। ये फुट स्क्रूज होते हैं जब आप डंपी लेवल की, अगर आपने प्रैक्टिकली करा होगा, जब हम डंपी लेवल की टेम्पररी एडजस्टमेंट करते हैं, जब भी हमने डंपी लेवल से काम करना है सबसे पहले हमने क्या करना है, उसको टेम्पररी एडजस्ट करना है फील्ड के ऊपर। जब हम डंपी लेवल की टेम्पररी एडजस्टमेंट करते हैं वो हम किन स्क्रूज की हेल्प से करते हैं, ये वाले फुट स्क्रूज की हेल्प से। ठीक है, ये फुट स्क्रू, ये फुट स्क्रू, टोटल मिला के कितने होते हैं, 3 फुट स्क्रू होते हैं। अगर आप निचली ओरिजिनल डायग्राम देखो, निचला डायग्राम दिख रहा है सबको, ये वाला, ये दिख रहा है सबको। यस सर। अब इसके अंदर फुट स्क्रूज कौन से हैं, ये वाले, ये दिख रहा है सबको। एक फुट स्क्रू ये है, दूसरा फुट स्क्रू यहाँ लगा होता है, और तीसरा फुट स्क्रू दिख नहीं रहा, यहाँ पीछे लगा होता है। 3 फुट स्क्रू होते हैं डंपी लेवल में, 3 फुट स्क्रूज। ठीक है, फुट स्क्रूज का काम क्या होता है, फुट स्क्रूज का काम होता है कि टेम्पररी एडजस्टमेंट करने में ये यूज होते हैं, जनरली उसकी लेवलिंग करने में। जब हम टेम्पररी एडजस्टमेंट करते हैं तो हम अपने इंस्ट्रूमेंट को सबसे पहले क्या करते हैं, ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर लेवल करते हैं। तो लेवल हम किनकी मदद से करते हैं, विद द हेल्प ऑफ दीज 3 फुट स्क्रूज। समझ गए, समझ गए, ये फुट स्क्रूज होते हैं। अब ये डायग्राम में फुट स्क्रूज ये रहे। अब इसके ऊपर क्या है, ये क्या है, ये से बोलते हैं लेवलिंग हेड। लेवलिंग हेड में क्या होता है, लेवलिंग हेड क्या करता है, उसकी लेवलिंग में ही हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, लेवलिंग हेड के साथ फुट स्क्रू अटैच होते हैं। लेवलिंग हेड में क्या होती है, एक प्लेट लगी होती है। प्लेट में जैसे 3 फुट स्क्रू है, तो ये 3 फुट स्क्रू उस प्लेट के साथ जुड़े होते हैं, उसमें 3 होल्स होते हैं, 3 सुराख होते हैं। ये है लेवलिंग हेड, दिख रहा है सबको, ये लेवलिंग हेड है, ये वाला। ठीक है जी, ठीक है, ये लेवलिंग हेड है। ये नीचे फुट स्क्रूज है, फुट स्क्रूज ऊपर लेवलिंग हेड में आके जुड़े हुए हैं। एक ये वाला ऊपर यहाँ जुड़ा हुआ है, ऐसे ही पीछे वाले दोनों जुड़े होते हैं। ये जौन सी प्लेट होती है, ये प्लेट जौन सी लेवलिंग हेड में गिनी जाती है, ये इनके अंदर फुट स्क्रू आके जुड़ते हैं। इस प्लेट के अंदर 3 फुट स्क्रू के लिए 3 होल्स हुए होते हैं। तो इसे हम याद रखना ट्राई ब्रैश प्लेट भी कहते हैं। ट्राई मतलब 3, यहाँ पे हम थ्योरी में मैं आपको पढ़ाऊंगा, लिखा हुआ है ट्राई ब्रैश प्लेट। ट्राई ब्रैश प्लेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर 3 होल्स होते हैं। उन होल्स के अंदर जो हमारे इसके नीचे 3 फुट स्क्रू हैं वो आके जुड़ जाते हैं, इसलिए इसको हम लेवलिंग हेड के अंदर क्या बोलते हैं, हम ट्राई ब्रैश प्लेट लगी होती है। ये जो लेवलिंग हेड है ये क्या है, ट्राई ब्रैश प्लेट। ट्राई मतलब 3 होल्स वाली प्लेट होती है जिनके अंदर ये नीचे वाले 3 फुट स्क्रू आके अटैच हो जाते हैं। ये लेवलिंग में हेल्प करती है लेवलिंग हेड। ठीक है जी, क्लियर है, क्लियर है, समझ आ रहा है। हाँ जी सर। नीचे रिप्लाई किया करो, समझ आ रहा है, मेरी आवाज क्लियर है। जी सर। बस ठीक है, फिर ऊपर चलते हैं हम। अब हमारा क्या हो गया, नीचे वाले फुट स्क्रूज हो गए, ऊपर वाला लेवलिंग हेड हो गया। अब लेवलिंग हेड के ऊपर क्या लगा हुआ है, ये देखो यहाँ पे डायग्राम में क्या लिखा है, यहाँ पे ये क्या लिखा है, सर्कुलर कंपास। अब क्या होता है, कभी कभी डंपी लेवल्स में क्या होता है, कंपास भी लगी होती है। जैसे हमने प्रिज्मेटिक कंपास पढ़ा था, प्रिज्मेटिक कंपास, जैसे प्रिज्मेटिक कंपास होती है वो डंपी लेवल के बीच में ही फिट होती है बाय डिफॉल्ट। तो ये देखो, इस फोटो में दिख रहा है, ये कंपास लगी हुई है, दिख रही सबको, ये कंपास लगी हुई है। ये आती है हमारी सर्कुलर कंपास, ये प्रिज्मेटिक कंपास ही होती है, होल सर्कल बेरिंग डायरेक्टली शो करती है। अगर हमने डंपी लेवल के साथ अगर किसी लाइन की बेरिंग पढ़नी है तो ये वो बेरिंग हम इस कंपास की हेल्प से पढ़ सकते हैं, होल सर्कल बेरिंग। समझ गए, ये कंपास लगी हुई है, समझ गए, रिप्लाई किया करो, रिप्लाई। चलो, अब ये जो यस सर। ये हमारी कंपास लगी हुई है। अब कंपास के, अब हम यहाँ तक पहुंच गए सर्कुलर कंपास। अब सर्कुलर कंपास के ऊपर आ जाओ। ऊपर ये क्या है स्टूडेंट, ये जो आपको हॉरिजॉन्टल ट्यूब दिख रही है ये क्या है, ये टेलीस्कोप है। समझ गए, ये टेलीस्कोप ओरिजिनल, ये टेलीस्कोप, ये जो हमारा मेन पार्ट जो सा जिसे हम कहते हैं डंपी लेवल का, ये टेलीस्कोप है। अब टेलीस्कोप के स्टूडेंट आपको पता है, हर स्टूडेंट को पता है, 2 पार्ट्स होते हैं, एक आईपीस होता है, एक ऑब्जेक्ट लेंस होता है। आईपीस मतलब अब यहाँ से हम आंख लगा के देखते हैं रीडिंग, तो इसको हम आईपीस कहते हैं। समझ गए, और ये आईपीस इस डायग्राम में ये रहा, और ओरिजिनल डायग्राम में ये रहा आईपीस। इस आईपीस के अंदर क्या है स्टूडेंट, एक डायफ्राम लगा होता है। डायफ्राम के अंदर क्रॉस वायर लगी होती है, प्लस के निशान की फॉर्म में तार लगी होती है, क्रॉस वायर। वो डायफ्राम के अंदर लगी होती है जो कि आईपीस के अंदर
प्रेजेंट होता है डायफ्राम। अब ये डायफ्राम हो गए, डायफ्राम के ऊपर डायफ्राम एडजस्टमेंट सक्रियूज हो गए, ये नहीं इतने यूज होते। उसके बाद ये क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट लेंस है, या इसे हम ऑब्जेक्ट क्लास भी कह सकते हैं। ओरिजिनल डायग्राम में ये ऑब्जेक्ट क्लास है, ये रख समझ, ठीक है। अब इसको फोकस करने के लिए जब हमने इससे रीडिंग पढ़नी है तो ऑब्जेक्ट क्लास को हमें फोकस करना पड़ता है, ताकि हमें अपना जो स्टाफ है वो अच्छे से दिख जाए, प्रॉपरली विजिबल हो जाए। तो वो हम विद द हेल्प ऑफ दिस, ये जो फोकसिंग सक्रिय लगा हुआ है, इससे हम इसको टेलीस्कोप को फोकस करते हैं। ओरिजिनल में ये रहा फोकसिंग सक्रिय, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद अब फोकसिंग सक्रिय करने के बाद ऊपर क्या लगी है, सबसे ऊपर ये लॉन्गिट्यूडनल बबल ट्यूब लगी है। जब हम इंस्ट्रूमेंट का मतलब डंपी लेवल की टेम्पररी एडजस्टमेंट करते हैं उसको यूज करने से पहले, तो हम उसकी क्या करते हैं, लेवलिंग करते हैं। लेवलिंग कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फुट सक्रियूज एंड विद द हेल्प ऑफ दिस लॉन्गिट्यूडनल बबल ट्यूब। ओरिजिनल डायग्राम में ये लंबी सी ट्यूब दिख रही है ना, ये होती है लॉन्गिट्यूडनल बबल ट्यूब। इसके अंदर क्या होता है, एयर बबल होता है। एयर बबल कैसे बना होता है, इसके अंदर ईथर होता है या अल्कोहल होता है, या अल्कोहल ईथर का मिक्सचर होता है। उसके अंदर क्या होता है, एक एयर बबल होता है। जब हम इसकी टेम्पररी एडजस्टमेंट करते हैं तब हम लेवल को प्रॉपर्ली हॉरिजॉन्टल करते हैं, टेम्पररी एडजस्ट करते हैं, वो हम विद द हेल्प ऑफ फुट सक्रियूज करते हैं एंड दिस लॉन्गिट्यूडनल बबल ट्यूब। जब हम इसको टेम्पररी एडजस्टमेंट आगे पढ़ेंगे, आपके प्रैक्टिकल का है वैसे ये मेन पार्ट। तो जब हम इसको हम टेम्पररी एडजस्ट करते हैं तो लेवल के जोन से ये बबल ट्यूब है, इसके अंदर जो एयर बबल होता है वो